मेरे भाई विदेश में ही क्यों ना ऐसा कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, एक अलग ही लेवल के बेनिफिट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, जो आप धीरे धीरे सीखेंगे जानेंगे तो मज़ा आएगा। इसीलिए कहा जाता है पढ़ लो। ठीक है, अभी तो मैंने एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताया, अभी तो कई सारे पोस्ट हैं जिसके बारे में जानकारी अथाह है, जिसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे छोटी छोटी चीज़ों को जानने में। अक्सर कोई मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस चीज़ में मिलती है, तो सीखने में। ठीक है, पहला सीखने में, दूसरा सिखाने में, दो ही चीज़ें मुझे आती हैं और मुझे इसमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जब मैं कोई कोई नई बातें सीखता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है यार मैं आज जाके है ना बच्चों को बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा उनको कि यार तुम जहाँ जी रहे हो, तुम यहाँ पर हो, जहाँ पर अभी तुम खड़े हो, जहाँ तुम बैठे हो, ये बहुत छोटी ज़िंदगी है। अभी तो दुनिया देखा ही नहीं है आप लोगों ने, असल में दुनिया क्या है, असल में ज़िंदगी क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ठीक है, अभी ज़्यादा ज़्यादा होता है 10 रुपए का जाके बर्गर खा लेते हो, थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हो। ठीक है, लेकिन अभी तो पूरा देश दुनिया सब कुछ घूमना बाकी है यार। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक छोटा सा एग्जाम होता है, सीजीएल का पेपर होता है, ढंग से तैयारी अगर हम करेंगे तो उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई बच्चा फिर ये ना बोले अरे सर आप तो यूं ही छोटा बोल रहे हैं, आपको क्या पता सीजीएल है। भाई साहब क्वालिफाइड हूँ, सेलेक्टेड हूँ सीजीएल से, इस वजह से कह रहा हूँ। नहीं होता तो मैं ये शब्द नहीं बोलता, सिलेक्शन लिया है, पता है। रास्ते कहीं पर मुश्किल भी हैं, रास्ते कहीं पर आसान भी हैं। सबसे ज़्यादा आसान उसको आपकी डेडिकेशन बनाती है। तसल्ली से मेहनत करो, तरीके से मेहनत करो, ईमानदारी रखो अपने मन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर रूटीन बना के रखो तो आराम से हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन लेते हैं वो किसी और ग्रह से तो नहीं आते ना भाई, वो भी तो इसी ग्रह के लोग हैं। जब उनका हो जाता है तो आपका क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे पर्क्स जितने भी हमने गिनाए ये सब आपको मिल सकता है, और कितने, तो मात्र 1.5 साल के अंदर में। सोचो, कई बार बोलता भी हूँ मैं बच्चों को, ऑफलाइन में ही बोलता हूँ कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सिलेक्शन की झांकी अभी दिखा दूं, इमेजिन करो, चलो आज से 2 साल बाद हम लोग चलते हैं। आपकी पोस्टिंग मेरे भाई लंदन में है, ठीक है, रशिया में है, चलिए मान लेते हैं। और मेरे भाई वहां पर पोस्टिंग, और आप सारे फायदे उठा रहे हो, महीने का 4-5 लाख रुपया कमा रहे हो, आपके पास अच्छा खासा वो क्वार्टर भी है, अच्छा खासा पावरफुल जॉब भी है। ठीक है, पूरा बीवी बच्चों के साथ सब कुछ हो, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फीस नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि भारत में इस समय सबसे महंगा क्या है मेरे भाई, किसी व्यक्ति का कमाया हुआ आधा पैसा उसके बच्चों को पढ़ाने में ही निकल जाता है। आज मैं बात कर रहा था, जो हमारे एक तरीके से रिलेशन में है, मामा जी हैं, हमारी गाड़ी भी चलाते रहते हैं। हमने उनसे पूछा कितना बच्चों का फीस लगता है, तो उन्होंने कहा 2500 रुपये स्कूल की फीस भरता हूँ, 3500 रुपये ट्यूशन की फीस भरता हूँ, 6000 रुपये तो उस व्यक्ति के मेरे भाई बच्चों के पढ़ाने पढ़ाने में ही निकल जाते हैं। और जो मकान लेकर वो शहर में रह रहे हैं, तो 4500 रुपये उस मकान का किराया है, 10,500 तो रुपये वही हो गया, जितना ये कमा रहे हैं सारा का सारा बच्चों के शिक्षा में लगा रहे हैं। ये पोस्ट ऐसी है जहाँ पर बच्चों के पढ़ाने के आपको पैसे ही नहीं देने पड़ते, सारा सरकार उठाती है। और करना क्या है, तो मेरे भाई कुछ नहीं, चंद किताबें हैं, 2 साल हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, सिलेक्शन हो जाएगा, अपना भविष्य भी सुधर जाएगा, आने वाली पीढ़ी का भी सुधर जाएगा, और पीछे माँ बाप जो है उनका भी सुधर जाएगा। तो और क्या चाहिए भाई, कर लो यार थोड़ी सी मेहनत। कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हो, इंस्टाग्राम पे कौन वायरल हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो ये है तो वो है। कुछ पल कुछ चीज़ें कुछ हद तक अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके बाद एट द एंड अपने करियर के बारे में सोचो। मैं अगर आज अपने आप में मेरे भाई बात करूँ तो मुझे दुनिया के बारे में बाद में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कौन आया कौन गया, क्या आया क्या नहीं गया, मुझे अपने करियर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, शुरू से रही है हमेशा। कि अगर आप अपने आप को बनाएंगे ना मेरे भाई, तो दुनिया आपको पूछेगी, और आप अपने आप को नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, इस बात को ध्यान रखो। आज मेरे पापा आए थे, और आज ही मेरे भाई पापा जो है 5 महीने के बाद यहाँ आए हैं, बिहार से, आज ट्रेन पकड़ के आए हैं। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि एक फलाने नाम के रिलेटिव है, और उन्होंने अपनी बेटी के शादी का कार्ड भेजा है। और वो रिलेटिव इतने हैं कि ब्लड रिलेशन वाला रिलेशन है हमारा। लेकिन पिछले 3 साल से मेरे भाई वो रिलेटिव ऐसे हैं, मतलब यूँ समझ लो सगे हैं जो भी हैं, नाम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो लोग भी अब वीडियो हमारी देखते हैं, थोड़ा उनको आहत पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले 3 सालों में उन लोगों ने कभी ना हमसे मैसेज किया, ना कभी हमारा कॉल देखा, ना कभी हमें याद किया। कई मुसीबत में हम पड़ते चले गए, लेकिन उन लोगों ने कभी याद करना भी बेहतर नहीं समझा, बात करना भी बेहतर नहीं समझा। और जब आपका वक्त बदलता है ना, तो लोग आपके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि यार इसके साथ नहीं रहे तो मेरे भाई हम पीछे रह जाएंगे, किसी भी तरीके से इसका हाथ पैर पकड़ लो, शायद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। तो जब हमारा वक्त बुरा था तब लोग धीरे 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 साथ छोड़ते चले गए। अब जब वक्त मेरे भाई हर किसी के लिए तो समान रहता नहीं है, आप मेहनत करोगे आप भी वक्त का मतलब पूरा का पूरा चक्कर बदल के रख दोगे। तो जब आपका वक्त बदलेगा जिस तरीके से हमारा बदला, तो अब उन्हें याद आती है कि नहीं, हमारे दरवाजे पे हमारी बेटी की शादी है, तो आप तो रहने चाहिए, आपकी गाड़ी लगी हुई होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, आने से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये बात समझो। ठीक है, अगर मैं उन रिश्तेदारों के पीछे भागता, उनको मनाने के पीछे भागता, उनको यहाँ पर एक तरीके से उनके नज़रों के अच्छा बनने की कोशिश करता, मेरे भाई ज़िंदगी में ये वक्त कभी नहीं लेकर आ पाता। मैंने अपने आप को बनाने के पीछे भागा हूँ। ठीक है, मैं अपने सपनों के पीछे भागा हूँ, अपने कामयाबी के पीछे भागा हूँ, तभी ये मेरे पीछे भाग के आते हैं।
ठीक है, तो ज़िंदगी में आप भी है, कोई दोस्त है, अजीज फ्रेंड है, महिला मित्र है, या कोई भी है, एक्स वाई जेड है, कुछ भी है, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, मत भागो पीछे, अपने आप को बनाने में पीछे भागो, अपने सपनों के पीछे भागो। कौन तुम्हारी वजह से दुखी है, कौन तुम्हारी वजह से रो रहा है, कौन तुम्हारी वजह से खुश है, घंटा फर्क मत लो। एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, मान गए तो ठीक है, नहीं भैया तो राम राम भैया, हमें अपने करियर पे फोकस करना है। आज के समय दुनिया यार मेहनत कर कर के आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। अंकित बयानपुरिया को ही आप देख लीजिए, वो लड़का कितना डेडिकेटेड है यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सुपरस्टार से मिला, आज जिस तरीके से मिलेगा कल वापस से राम राम भाई सारे ने। ठीक है, वही उसका डायलॉग रहेगा, उसी तरीके से वो अपने दिन की शुरुआत करेगा, अपने डाइट के साथ कोई चीटिंग नहीं, अपने काम के साथ कोई चीटिंग नहीं। और एक समय के अंदर मेरे भाई इतने फास्ट में इतना ग्रोथ मारा कि भैया मोदी जी बुलाते हैं, आइए सर आपके साथ वीडियो बनाते हैं। ठीक है, इस समय आप ही इंस्टाग्राम के सबसे वायरल सुपरस्टार हैं। ठीक है, तो कौन कहता है मेरे भाई शॉर्टकट से ही सफलता मिलती है। लोग जिस्म दिखा के पता नहीं इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं, और एक इंसान मेरे भाई मेहनत के दम पे गीता पढ़ के, रामायण पढ़कर, और मेरे भाई बाकी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताकर भी वो वायरल हो रहा है, सोचो। ठीक है, तो मेहनत जिस क्षेत्र में करोगे, ईमानदारी से करोगे, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, और अगर नहीं करोगे तो भैया खत्म कहानी, बस कुछ नहीं हो सकता। बहाने हैं, दुनिया दे रही है, वैकेंसी कम आई थी तो नहीं हुआ सिलेक्शन, है जी। मेहनत नहीं किया नहीं होगा, 2 नंबर से रह गए तो नहीं हो पाया। अरे कोई नहीं, कट ऑफ के करीब तो पहुंचते पहुंचते रह गए थे, 2 नंबर से मेरा कट ऑफ रह गया, फालतू की चोचले बातें होती है दोस्त। ठीक है, मेहनत अगर है तुम्हारे अंदर, गुद्दा है तुम्हारे अंदर, दम है, तो भैया निकालो नौकरी, आगे बढ़ो, फालतू की बातें मत करो। कमर दर्द हर किसी का होता है पढ़ने में, हर किसी को मेरे भाई बोरिंग लगता है मैथ्स, हर किसी को जीएस बोरिंग लगता है, हर किसी को वोकैबलरी भूलते जाता है। लोग मेहनत कर करके उसको रिटेन करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी समय से मेरे अंदर में काफ़ी कुछ था जो हमने सोचा कि कभी बात की जाएगी आप लोगों से, आज सही वक्त लगा, इसी वजह से हमने बात की है। ठीक है, बाकी किसी दिन रहा तो एक डिटेल में आपको एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि हम खुद कस्टम्स में एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, उसके लिए रोक के रखें। आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल मेरे भाई कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं, ज़रा पढ़िए, और औसत के सवालों में किस तरीके से डिजिटल्स हम लगा सकते हैं, आप पढ़िए। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया, पसंद आ गया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे